तो सभी साथियों को बधाई हो कि आपको तेजी से अमीर बनने के तरीके आज यहाँ पर जानने को मिलेगा। और मैं तेजी से अमीर बनने के टोटल 13 तरीका बताऊंगा। 13 तरीका बताऊंगा। और जब आप इन 13 तरीकों को देखेंगे तो आपके मन में बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ये तेजी से अमीर बनने का रास्ता है। तेजी से अमीर मतलब आप एक नॉर्मल तरीके से नहीं, आप तेजी से अमीर, एकदम फास्टेस्ट, यानी आप रैपिड स्पीड से, एकदम दमदारी से, बहुत स्पीडली, सफलतापूर्वक तेजी से अमीर बन सकते हैं। अब आइए हम पहले तरीके को देखते हैं। तेजी से अमीर बनने का पहला तरीका है, पहला तरीका बड़ा प्यारा तरीका है। देखिए पहला तरीका क्या लिखा है, देखिए जरा ध्यान से देखिए सब लोग। पहला तरीका है, अमीर आदमी के घर में पैदा हो सकते हैं। तेजी से अमीर बनने का सबसे पहला तरीका, सब नोटिस कीजिए, लिखिए, समझिए। अमीर आदमी के घर में पैदा हो सकते हैं तेजी से अमीर बनने के लिए। अब आपके मन में थोड़ा सा सवाल भी आ रहा होगा, अमीर आदमी घर में पैदा हो सकते हैं लेकिन सर हम तो पैदा हो चुके हैं। तो फिर आपके लिए ये पहला वाला जो तरीका है ये आपके लिए काम का नहीं है। पहला वाला तरीका आपके लिए तब काम का होता जब आप पैदा नहीं हुए रहते और आप अमीर के घर में पैदा हो सकते थे। तो पहला वाला तरीका तो आपके लिए मिस हो गया भाई। अब आप ये मत समझना कि भगवान मेरे साथ ज्यादती किए हो, आप ऐसा मत बोलना। आप जब इस दुनिया में आने वाले थे तो आप भगवान को सही प्रेयर नहीं किए होंगे कि भगवान मुझे किसी रतन टाटा या अंबानी बिरला के घर में पैदा कर दो करके, आपने नहीं किया होगा। अब अनंत अंबानी ने किया होगा भैया, अनंत अंबानी ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की होगी भगवान को, भगवान की मुझे अमीर, तेजी से अमीर बनना है। तो डायरेक्टली वो मुकेश अंबानी के घर में पैदा हो गया। अब मुकेश अंबानी घर में पैदा हुआ तो उसके लिए पहला पहला रास्ता तो खुल गया भैया कि अमीर बनने के लिए कुछ नहीं करना है, बस अमीर आदमी घर में पैदा हो जाना है। और यदि अगर आप अमीर आदमी के घर में पैदा हो गए तो फिर जैकपॉट लग गया, मानो जैकपॉट लग गया। कहीं ना कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अमीर आदमी घर में पैदा हो जाओ फिर ऑटोमेटिक अमीर। यस और नो? समझ आ रहा है? यस और नो? प्लीज राइज योर हैंड। ओके, चलो अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। अच्छा, पहला तरीका आपके लिए काम का है कि नहीं है? थोड़ा सा कठिन हो गया भैया, अब ये तो मेरे हाथ से निकल गया। चलो कोई बात नहीं, पहला तरीका हाथ से निकल गया। दूसरा तरीका बताता हूं अमीर बनने का, तेजी से अमीर बनने का दूसरा तरीका। अब आप लोग देखिए, दूसरा तरीका ये बहुत काम का है। और ये दूसरा तरीका है, अमीर आदमी की इकलौती बेटी से शादी कर सकते हैं। ये बहुत प्यारा तरीका है। अमीर आदमी की इकलौती बेटी से शादी कर सकते हैं। हाँ, अब आप और मैं तो सब तैयार हैं, लेकिन क्या वो अमीर आदमी की इकलौती बेटी तैयार है? आप और मैं तो तैयार हैं कि भैया, अच्छा जितनी महिलाएं हैं उनके लिए बोल सकता हूं कि भाई उनका इकलौता बेटा है। आप और हम तो तैयार हैं ना, लेकिन क्या वो लोग तैयार हैं? क्या आप उनको प्रपोज कर पाओगे, या वो आप प्रपोज करोगे तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? और दूसरा, मेरे तरह कोई व्यक्ति होगा तो भैया वो तो एक ही बार में उसका काम खत्म, बस हो गया भैया, एक ही शादी अपना खत्म। एक को नहीं संभाल पा रहा है, दूसरे के बारे में क्या सोचे? हाँ या ना? तो ये हो गया दूसरा तरीका। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि कितने लोगों को, जो अभी कुंवारे हैं, बैचलर हैं, आप लोग देख सकते हैं अमीर बनने का दूसरा तरीका है भाई, ये बहुत प्यारा तरीका है ना? तैयार है दूसरे तरीके के लिए? चलो ये भी पत्ता कट गया। तो फिर जितने लोग तैयार हैं बहुत बढ़िया, और जितने लोग तैयार नहीं हैं, आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा तरीका भी अमीर बनने का आपके लिए काम का नहीं रहा। अब मैं तीसरा तरीका बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे, मैं तेरह तेरह तरीका बताऊंगा, 13। ध्यान सुनना, दो तरीका बताया हूं, बहुत अच्छा अच्छा तरीका है। तीसरा तरीका है अमीर बनने का, लॉटरी खेल सकते हैं और जैकपॉट का इंतजार कर सकते हैं। ये तीसरा तरीका है थोड़ा काम का, सुन लो भैया। अमीर बनने का तीसरा तरीका है, लॉटरी खेल सकते हैं और जैकपॉट का इंतजार कर सकते हैं। अब आप लोग के मन में थोड़ा आ रहा होगा, यार ये सही तरीका लग रहा है क्या यार करके। तो मैं आप लोग को बोलूंगा, तरीका सही है कि गलत है, बात का है, पहले एक बार ट्राई करके देखो। आपके सर में थोड़े बहुत बचे हुए बाल जब तक उखड़ ना जाए तब तक आप ट्राई करते रहना। आप कितने तेजी से अमीर बन सकते हो देख लेना। मैं आपको बताऊं, अभी एक मूवी आई थी, आ, नटवर लाल।
नटवर लाल या ऐसा कुछ मूवी आई थी, जिसमें गाना है, जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, ऐसा वाला कुछ गाना है, बहुत प्यारा मूवी है, रियल स्टोरी है। उस मूवी में दिखाया गया है कि लॉटरी वाले लोग लॉटरी लगाते कैसे हैं। लॉटरी वालों की पूरी अंदर-अंदर सेटिंग रहती है, पूरी अंदर-अंदर सेटिंग रहती है। जिसको जिसका 2 नंबर का पैसा रहता है, उसको अपना पैसे को अगर 1 नंबर में कन्वर्ट करना है, वो लोग लॉटरी खरीद लेते हैं और लॉटरी वाले को खरीद लेते हैं। और वो पूरा अंदर ही अंदर गेम खेल डालते हैं और बाहर के जितने भी लालची और उल्लू टाइप के लोग हैं, वो इसमें फँसे रहते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई ₹200 दिया, ₹500 का टिकट खरीदा और बस खरीदते रहता है वो, खरीदते रहता है। फिर वो लोग समझते हैं कि हमारी आज नहीं कल लॉटरी लगेगी। लॉटरी इज़ लाइक अ गैम्बलिंग, पूरी तरीके से एक जुए की बराबर है और इसमें अमीर बनने की उतनी संभावनाएँ नहीं हैं। लोग ये समझते हैं कि किसी का कभी ना कभी तो लगेगा। अरे भैया, कभी ना कभी के बारे में सोचो ही मत। 99.99% नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और उसमें उसके चक्कर में आपका समय भी खराब हो रहा है, करियर भी खराब हो रहा है, ज़िंदगी भी खराब हो रहा है और आपका दिमाग जो है टोटल खराब हो रहा है। तो यदि अगर जिनको अपना पूरा ज़िंदगी खराब करना है, तबाही करना है, तो लॉटरी खेल सकते हो, जैकपॉट का इंतज़ार करते रहो, बैठे रहो। आज लगेगा मेरा लॉटरी, आज लगेगा मेरा लॉटरी। अरे यार, कितना? और आप कैसे ये सोच सकते हो कि मतलब इतने आसानी से कोई लॉटरी वाला आपको ₹200 का टिकट खरीद के या ₹20 का टिकट खरीद के आपको 5 करोड़ रुपए दे देगा? यार वो बेवकूफ थोड़ी ना है। वो तो अपना बिज़नेस सेट करने के लिए आया, क्या ऊपर से सेट नहीं करता होगा? आप उल्लू हो, आपको जैसे उल्लू को ढूँढता है वो और ढूँढ के बना देता है। और ये गलती तो आपकी है ना, उसमें उनकी क्या गलती है? तो जब आप कहीं न कहीं ऐसे लोगों की बातों में आकर, ऐसे लोगों की बातों में फँसकर अगर आप ऐसी लॉटरी-वॉटरी खेलते हो और अमीर बनने का रास्ता ढूँढते हो, तो भैया ये बहुत ही वर्स्ट तरीका है और जिनको भी खेलना है, खेल सकते हो। मैंने 3 तरीके बता दिए अमीर बनने के। पहला तरीका मैंने अमीर आदमी के घर में पैदा हो सकते हो। पहला तरीका मैंने आपको बताया, अमीर आदमी के घर में पैदा हो सकते हो। दूसरा तरीका मैंने बताया, अमीर आदमी की इकलौती बेटी से शादी कर सकते हो। तो ये दोनों तरीका तो आपके काम का नहीं है। अब तीसरा तरीका बताया, लॉटरी खेल सकते हो और जैकपॉट का इंतज़ार कर सकते हो। तो ये तीसरा तरीका भी आपके काम का नहीं है। अब चौथा तरीका बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। चौथा तरीका है अमीर बनने का, तेज़ी से अमीर बनने का। तेज़ी से अमीर बनने का चौथा तरीका है, कौन बनेगा करोड़पति में भाग ले सकते हो। किसमें? कौन बनेगा करोड़पति? अरे एक ही बार मैं अमिताभ बच्चन से मिलूँगा और 7 करोड़ रुपए जीतूँगा, एक बार में। कौन मेहनत करे सर? कौन मतलब फालतू पसीना बहाए धूप में, मई का महीना चल रहा है। अच्छा इस बार का वेदर थोड़ा-सा कूल है, मई के महीने में चिलचिलाती धूप रहती है, इसमें कौन मेहनत करे सर? एक काम करते हैं सर, कौन बनेगा करोड़पति में जाते हैं। तो आप अपने आप से पहले पूछिए कि क्या आपको लगता है कि आप कौन बनेगा करोड़पति में जा सकते हैं? अब आपके मन में तो आ रहा होगा, अरे मैं बिल्कुल जा सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई आई बिलीव यू, मैं आप पर बिल्कुल भरोसा करता हूँ। आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप बिल्कुल एफर्ट भी लगाते रहिए। कोई आपत्ति नहीं है, जाइए कौन बनेगा करोड़पति में। लेकिन कब जाएँगे? आपको भी पता है कि ये बोलना आपके लिए थोड़ा-सा आसान है, जाऊँगा करके, लेकिन कब? कब? चलो ठीक है, आप पहुँच जाएँगे और मैं दुआ भी करता हूँ आपके लिए कि आप नहीं जा सकते, आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन उसके चक्कर में बैठे रहेंगे तो क्या हो जाएगा सोचो? क्या हो जाएगा? तो भैया चौथा तरीका है कौन बनेगा करोड़पति में भाग ले सकते हैं और आप कहीं न कहीं वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जाएँगे तो अच्छा परफ़ॉर्म करोगे और उसके बाद करोड़पति बन सकते हो। अब उसके बाद मैं आपको अगला रास्ता बता रहा हूँ, ज़बरदस्त तरीका है ये भी करोड़पति बनने का, एकदम ध्यान सुनिएगा। ज़मीन में खजाना खजाना के चक्कर में पड़ सकते हैं। खजाना-वजाना ढूँढ सकते हो आप लोग। कई जने हम लोग के मन में आता है ना कि भैया खजाना ढूंढ लेंगे एक बार तो हम करोड़पति बन जाएंगे, खजाना। अब ना हम लोगों को ये भी लगता है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अपने रिश्तेदार ही हैं एक जने। उन्होंने अपने जिंदगी के 25-30 साल सिर्फ और सिर्फ खजाना ढूंढने में लगाए। उनके पास 25 साल पहले 10 एकड़ जमीन थी, 25 साल बाद आज के डेट में 25 लाख रुपए का लगभग कर्जा है। 10 एकड़ जमीन तो बिक गई पूरी और 25 लाख रुपए का कर्जा है।
सिर्फ वो खजाना ढूंढने में लगे। यहाँ पर ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, लंद-फंद सब करने में लग गए। पूरी जान लगा दिए कि भैया मैं एक बार में एक झटके में अरबपति बनूँगा। करोड़पति अपने अपने डिक्शनरी में एग्ज़िस्ट नहीं करता भैया। अपन डायरेक्टली अरबपति बनेंगे, एक झटके में अरबपति बनेंगे और उन्होंने पूरा ज़िंदगी लगा दिया। उनको लग रहा था कि जाऊँगा 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में मेरा मेरा खजाना मिल जाएगा और अगले महीने मैं अरबपति बन जाऊँगा। उसको ऐसा लगने लगा। लेकिन भैया ये सब की सब चीज़ मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा, इसमें कुछ नहीं हुआ। फाइनली वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, 25 लाख रुपए कर्जे हो गए, घर वाले सब थू-थू करते हैं, गाली बकते हैं, दुनिया वाले सब उसको इल्ज़ाम लगाते हैं कि तूने पूरी अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी। और आप एक बार अच्छे से सर्च तो कर लो, यदि अगर ऐसी अगर ज़मीन-वमीन में कहीं खजाने-वजाने अगर मिल भी गए तो वो आपके होंगे या किसी और के होंगे। आप ये मत समझो कि आप सरकार से बहुत पावरफुल हो। यदि अगर गलती से किसी ने आपको इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पर कुछ है, तो एक बार खुदाई होने दो, फिर सरकार आपकी ऐसी गर्दन पकड़ेगी ना कि सांप भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। पूरे गले के कांटे बन जाएँगे। और ऐसा क्यों बोला जाता है कि साला ये खजाने-वजाने निकालोगे तो बलि देनी पड़ती है। कई लोग की बलि माँगती है, ऐसा क्यों बोला जाता है? खजाना तो चुपचाप निकल जाए ना, मेरे हाथ में आ जाए। हाँ, ये 2 ठो साँप देख रहे हो आप लोग? गड़ा धन निकालने के 2 ठो साँप से लड़ना पड़ता है। तो भैया ये भी एक तरीका है। आप जिसको अच्छा लग रहा है ये तरीके में घुस सकते हो। ये बहुत तेजी से अमीर बनाएँगी, भयंकर तेजी से, मतलब ये बैठे-बैठे तेजी से अमीर बना देगी और एक बार करके देख लो। आपकी ज़िंदगी ना बर्बाद हो जाए तो कहना। लगा के देख लो। तो ये भी एक तरीका है अमीर बनने का, तेजी से अमीर बनने का। अब उसके बाद और तेजी से अमीर बनने का और तरीका बता रहा हूँ। चीट-फट फंड कंपनी, डबल मनी करेंसी के झोल-झाल में फँस सकते हो। चीट-फट कंपनी, चीट फंड कंपनी क्या होता है? कुछ नहीं भैया, डबल मनी वाला कंपनी ला दो मेरे पास। डबल बैठे-बिठाए पैसा मिलना चाहिए। 5 लाख डालो, 10 लाख मिलेगा अगले 3 महीने में। 10 लाख रुपए डालो, 20 लाख मिलेगा अगले 5 महीने में। ऐसी चिट फंड कंपनी को ढूँढ के लाओ मेरे पास। मेरे को ना यार ये काम करना पसंद नहीं है यार। ये मेरे को पसीना बहाना ना मेहनत करना पसंद नहीं है यार। मैं ना दुनिया का 8वाँ अजूबा हूँ। मैं 8वाँ अजूबा हूँ जनाब। मुझे जो है ना आप काम मत कराओ। काम करना मेरे को ना समझ नहीं आता यार। मैं जो हूँ ना मेहनतिया, मतलब मैं स्मार्ट आदमी हूँ यार। मैं पसीना थोड़ा ना बहाऊँगा यार। मैं सबके बारे में जानता हूँ। मुझे ना डबल करने वाली कंपनी लेके आओ, डबल करने वाली। कुछ नहीं करना है अपने को, पैसा डाल दो, घर में एसी चालू करो, टीवी चालू करो, सोफे में सोए-सोए टीवी देखो और डबल होने का इंतज़ार करो। जिस दिन डबल होगा, मैं 10 डाला था 20 मिलेगा मुझे। अरे गज़ब! तो ये भी एक तरीका है जनाब। ये भी एक मस्त तरीका है पैसा डबल करने का या पैसा तेज़ी से कमाने का। करेंसी-वेरेंसी के झोल-झाल में पड़ जाओ। आजकल करेंसी वाला झोल-झाल बहुत चल रहा है। वो लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं करना है, इतना डाल दो, फिर इतना, मतलब ये करेंसी एक बार इन्वेस्ट कर दो। पहले जब ये था ना, आज से 20 साल पहले, तो इसका कीमत ₹50 था। आज इसकी कीमत 7.5 लाख रुपया है। एक एक सिक्के की, एक कॉइन की। ऐसे-ऐसे जगह है जनाब, आपको नहीं पता है। आप बहुत पीछे हो सर। आप कहाँ कौन-सी दुनिया में रह रहे हो? हमको तो पता है इतना तेज़ी से रिटर्न दे रहा है। अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा है। फिर ऐसा क्यों न्यूज़ में आता है कि इस बंदे ने इसका इतना निवेश करवाया और उसको 15 साल की जेल हो गई? क्यों आता है न्यूज़ में ऐसा? ऐसा न्यूज़ में क्यों आता है कि इसने चिट फंड किया, गवर्नमेंट ने जिसको रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं करवाया, गवर्नमेंट की बातों को नहीं माना और वो अपना काम शुरू किया और आज फाइनली इतने साल बाद ये बर्बाद हो चुकी है? क्यों आता है ऐसा न्यूज़ में? हाँ? आपको क्या लगता है कि आप ही सबसे ज़्यादा जानते हैं? सिर्फ़ अपनी गुमराह के लिए, लालच में लोगों को फँसाने के लिए? और आप अपने उल्लू सीधा करने के लिए कितने गरीब लोगों का पैसा लेके भाग जाते हो। और उसके बाद आप बोलते हो कि भैया हमारी कंपनी बहुत सॉलिड है, ये है, वो है। तुझे खुद को भरोसा नहीं है तेरी कंपनी में, दिखावे के लिए हाँ बोलता है, भरोसा दिखाता है। और ऐसे लोग जब आपके पास आते हैं ना, तो इनकी ऐसी की क्या बोलूँ मैं? इनका भी भला हो, सबका भला करे भगवान। जाओ, 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 कोई आपत्ति नहीं। तो ये भी एक अमीर बनने का, तेजी से पैसा कमाने का रास्ता है साथियों। देख लो, 6वां रास्ता बता दिया। 7वां रास्ता और बता रहा हूं, सुन लो। निवेशक बन सकते हो। क्या बन सकते हो? निवेशक। ये सही में बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन निवेशक बनने के लिए ना भाई, पैसा चाहिए यार। क्या चाहिए? पैसा।
पैसा होगा तब तो आप निवेशक बनोगे ना। लॉजिक को तो देखो आप, पैसा च नहीं है आपके पास। अब आप पैसा च नहीं है तो कैसे कैसे बन जाओगे? निवेशक जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे भारत में लगभग बैंक लोग ही निवेशक का काम करते हैं। अब जितने भी बैंक वाले हैं ना, ये सब लोग करोड़ों अरबों रुपए रखे हैं। अब कोई आदमी बड़ा फैक्ट्री डाल रहा है तो उनके पास पैसा निवेश कर दिया बैंक ने, तो उसका जो रिटर्न मिल रहा है वो उसको मिलने लग गया। उसके बाद कोई आदमी कुछ मतलब इसके पास किसी के पास बहुत अच्छा आइडिया है, उस आइडिया पे उसने अपने पैसा डाल दिया। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए। है क्या आपके पास? तो ये भी पत्ता आपका काम खत्म। ये भी पत्ता आपके लिए काम का नहीं है। तो देख लो, ये भी एक अच्छा रास्ता है। अब इसके बाद और एकदम शॉर्टकट बता रहा हूं, भयंकर तेजी से शॉर्टकट अमीर बनने का। देखो ये भी तरीका है मस्त। बैंक में डाका डाल सकते हैं। अरे जबरदस्त तरीका है पैसा कमाने का, एक नंबर सुपर हिट तरीका। बैंक अगर कुछ नहीं लगता, जाओ बैंक में बस डाका डालो, मुंह में वो हेलमेट पहनो और भागो। जाओ डालो डाका, एक नंबर तरीका है ये। अब आपके मन में आ रहा होगा, नहीं नहीं सर ये कठिन है थोड़ा सा तरीका, थोड़ा और आसान तरीका बताओ। नहीं नहीं, आसान तरीका है। एक बार डाका डालना है, 20 साल के लिए खाना बनाने का टेंशन खत्म। पता है क्यों? खाना आपका खाना बनेगा जेल में। एक बार डाका डालो, जेल में खाना खाओ। अरे कौन रोक के रखा है यार जेल में? जेल में खाना खाना कम बड़ी बात है, कुछ नहीं करना है वहां पर जाके बस। पुलिस वाले आएंगे, कभी कभी डंडा मारेंगे। पुलिस वाले कभी कभी आपको बर्तन धुलवाएंगे, कभी कभी गार्डनिंग करवाएंगे, कभी कभी कुछ भी करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामला पड़े रहेंगे। बीवी बच्चों से दूर तो रहना पड़ेगा जनाब। बीवी बच्चों के साथ आप नहीं कर सकते ये सब। मतलब बीवी बच्चे को थोड़ा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि बीवी बच्चों को फिर डाका डलवाऊंगा, फिर वहीं पर मेरा कमरा बनवा लूंगा जेल में। तो वो लोग इतने अच्छे लोग नहीं होते, वो आपको एक साथ नहीं रहने देंगे। आप टेंशन मत लो। लेकिन अच्छा रास्ता है, ये भी देख लो, बहुत तेजी से अमीर बना सकता है। तो ये अमीर बनाने का 8वां तरीका बताया मैंने, अच्छे से सुन लो आप। हाँ, फिर आप मत बोलना टोमे सर आप तरीके नहीं बताते। मैं बहुत आप लोग की ना, आप लोग के बारे में बहुत कुछ सोचता हूं मैं, तेजी से अमीर बनाने के बारे में मैं दिन भर सोचते रहता हूँ। और मुझे ना बहुत मुश्किल से रास्ता मिलती है। तो मैं आप लोग को 8वां तरीका बताया हूँ तेजी से अमीर बनने का। अब मैं आप लोग को 9वां तरीका बता रहा हूँ, ये जबरदस्त तरीका है। तांत्रिक और अंधविश्वास में पड़ सकते हैं। अरे ये एक नंबर तरीका है। मेरे मुझे माफ करना, मैं ऐसे उदाहरण मुझे नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने ना कुछ कुछ लोगों को देखा है। उन लोगों ने ना अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। पूरी जिंदगी। क्या बोलते थे मालूम? उल्लू पकड़ो रात को, उल्लू उल्लू। उसके नाखून गिनेंगे, नाखून। उसके नाखून कितने निकलेंगे उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। कछुआ पकड़ो, कछुआ 22 नख वाला कछुआ। ये 22 नख वाला कछुआ एक बार अगर हाथ में आ गया ना, तो पूरी जिंदगी बन जाएगी। बाप रे बाप रे, इतना पैसा गिरेगा, इतना। तुम्हारा खोली भर जाएगा पैसे से, तुम्हारा खोली कमरा भर जाएगा। अरबों रुपए एक झटके में गिर जाती है। एक पुतला मिलेगा, पुतला। पुतला, वो पुतले में ना जान रहती है। उसके अंदर से जान को बाहर निकालेंगे। और रात को ना शमशान घाट में जाएंगे, रात को 12:30 बजे, 12 बजे जाएंगे। और एक कुंवारी लड़की मरी रहेगी, उसका सिर को निकाल के लाएंगे और उसके खोपड़ी से पैसा प्रकट करेंगे। एक ना बड़ा सा वो आया है, सिक्का आया है, सिक्का अमेरिका का सिक्का है। अफ्रीका का सिक्का है, ओल्ड मैग्नेट वाला सिक्का है। वो सिक्के को एक बार पकड़ लो बस। एक बार अगर वो सिक्का आ गया ना, लक्ष्मी की बरसात हो जाएगी। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। करके देखो यार। करके देखो एक बार, बहुत तेजी से अमीर बनोगे आप। बहुत तेजी से। इतना तेजी से आप अमीर बन जाओगे ना, क्या बताएं। भयंकर तेजी से अमीर बनो। अरे क्या है ये? और ऐसी ऐसी चीजों पे लोग अपना टाइम खराब करते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, सब लगा देते हैं। और उनको क्या लगता है, अमीर हम बन जाएंगे ऐसे ही में। अरे तुझसे पहले कितने लोग बर्बाद हुए साले, ये तो पहले देख। हाँ, कितने लोग आबाद हुए हैं, और जो आबाद हुए भी हैं बोलते हैं ना, तो उनकी सच्चाई नहीं जानता कि वो आबाद हुए हैं कि गुमराह में हुए हैं। तू नहीं जानता उसके बारे में, डिटेल स्टडी कर ले। तब तुझे मालूम पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। और तुझे लगता है अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद करना है, उसका वास्ट कर देना है, जिंदगी को तबाह कर देना है। तो यू हैव अ ऑप्शन। 9वां नंबर का तरीका बता रहा हूं, तांत्रिक, अंधविश्वास, सिक्का, उल्लू, कछुआ छुआ के चक्कर में पड़ो और बर्बाद हो जाओ।
मेरा कोई आपत्ति नहीं है, बर्बाद आपको होना है, आप हो जाओ। फिर आप मत कहियो भगवान मेरा साथ नहीं देते, भगवान ने ही उमेश नारायण को भेजा है। इनकी अकल में कुछ है, केमिकल लोचा है, इसकी अकल के केमिकल लोचा को तो खत्म कर। तो ये 9वां नंबर का तरीका बता रहा हूँ, 8 और तरीके बता चुका हूँ, 9वां और बता दिया हूँ। अब 9वां तरीका अगर समझ आ रहा है तो ये कर लो। अब 10वां तरीका बता रहा हूँ, जबरदस्त तरीका है भी अमीर बनने का। देखो क्या है 10वां नंबर का तरीका। 2 नंबर का काम कर सकते हो साथियों आप। 1 नंबर काम है, किसी को पता नहीं चलेगा, आप लोगों को मस्त उल्लू बनाओ। 1 नंबर का काम, इसको बताता हूँ कैसे 2 नंबर का काम। क्या करना आप, एकदम तरीका बता रहा हूँ, बड़ा प्यारा तरीका है। किसी मासूम इंसान को ठगो, मस्त ठगो यार। उसका ना, उसको पढ़ा लिखा नहीं है, उसका 5 एकड़ का जमीन है, 5 एकड़ के जमीन को लाओ पेपर को, और पेपर को ना उल्लू उल्लू बनाओ उसको। उसको बोलो तुमको हम 20,000 रुपए दे देंगे, तुमको 20,000 की जरूरत है, बोलो हाँ जी 20,000 की जरूरत है। बोले अब तुम 20,000 मिल जाएगा, उसका जमीन किसी के नाम पे और रजिस्ट्री करा दो, उधर से मिलेगा 10 लाख रुपए, आप इसको 20,000 दे देना। फिर आप एकदम से, उसका अंगूठा लगा है, सब लगा है, मस्त तरीका है पैसा कमाने का। और कई लोगों को क्या लगता है मालूम है, ऐसे तरीके से तो हम अमीर बन सकते हैं। ऐसे तरीके से अमीर बनने वाले लोगों को आज के डेट में पुलिस बहुत पावरफुल हो चुकी है, दुनिया बहुत पावरफुल हो चुकी है, और सबसे बड़ी चीज है बद्दुआ। तुम साले कभी चैन से जी नहीं पाओगे, रात को दवाई खा के सोओगे, लोगों का फ्रॉड करोगे, लोगों का पैसा खाओगे, बर्बादी की तरफ जाओगे, तुमको रात की नींद नहीं आएगी। तुम्हारे नियम बदल सकते हैं, ऊपर वाले के नियम नहीं बदलेंगे, याद रखना। वो सबसे बहुत प्यार करते हैं, और वो सबसे उतना प्यार करने के बाद सबके बराबर हिसाब भी रखते हैं कि किसी को ठगोगे तो आज नहीं कल मुंह के खाओगे। एकदम सिंपल फिलॉसफी है उसका। यदि अगर आप किसी का 1 रुपया खाए तो कल वो तुम्हारा 10 रुपया खाएगा, और वो नहीं खाएगा, उसका नियम एकदम सिंपल है। भगवान तुम पर फोकस नहीं करते, तुम्हारे बारे में नहीं सोचते रहते, उसके पास ना अरबों खरबों लोग हैं, संख्यों लोग हैं, हजारों करोड़ लोग हैं उसके पास, वो आपके और मेरे बारे में नहीं सोचते बैठते। वो तो बस इतना ही बोलते हैं कि तू अलर्ट रहे, तू बस अपना हिसाब किताब बराबर रख। फ्रॉडगिरी करके आप नहीं बच सकते, किसी को उल्लू बनाकर, किसी को टोपी पर पहनाकर नहीं। कई लोगों ने मेरे साथ, इतने साल के इतिहास में कई लोगों ने मुझे फ्रॉडगिरी में डाला, मेरे को बर्बाद करने की कोशिश किया। आज वो बर्बाद हैं। किसी का खाओगे नहीं तो भगवान बराबर देखते हैं। तो 10वां नंबर का रास्ता बता रहा हूँ, 2 नंबर का काम कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो मैंने अभी देखो आपको 10 तरीके बता दिए हैं, 10 तरीके बताए हूँ। एक आध किसी को एक आध अच्छा लगा क्या बताओ? एक आध अच्छा लगा किसी को? चलो, लगा कि नहीं लगा मुझे नहीं पता, यदि अगर लगा होगा तो फिर देख लो भैया, एक आध रास्ता आप लोग अपना सकते हो। 10 ठो रास्ता बताया हूँ, अब 10 रास्ता में एक आध रास्ता सेलेक्ट कर लेना आप। अब 10 रास्ता सेलेक्ट नहीं कर पाओगे तो मैं आपको 11वां और 12वां नंबर का रास्ता एक साथ बता रहा हूँ। ये बड़ा प्यारा रास्ता है और ये सही चीज भी है। इसमें मैं आपको बताता हूँ अमीर बनने का 10, 11वां और 12वां रास्ता। ट्रेडिंग में पारंगत बन सकते हो। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग मतलब शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में ना पारंगत बन करना, तेजी से पैसा बना सकते हो। थोड़ा सा सही चीज है, लेकिन रिस्क बहुत है, उसके आगे आगे थोड़ा और बात करूंगा। दूसरा रास्ता है, 12वां नंबर का रास्ता है, सोशल मीडिया में करोड़ों फॉलोअर बनाकर भी आप तेजी से अमीर बन सकते हो। सोशल मीडिया में अगर आपके पास सही कंटेंट है, सही आपके पास प्लानिंग है, सही तरीके हैं, तो आप इसके माध्यम से पैसे कमा सकते हो। लेकिन इसमें कुछ चीजें लिखी हैं जो आप लोग को पढ़ना चाहिए। एक्चुअली ये तेजी से अमीर बनने का रास्ता नहीं है, ये अमीर बनने का जेन्युइन रास्ता हो सकता है, लेकिन तेजी से अमीर बनने का नहीं। क्योंकि इसमें लिखा है ये तरीके तेजी से अमीर बना सकता है, लेकिन ट्रेडिंग सीखने और फॉलोअर गेन करने में कम से कम 5 से 10 साल का समय लग सकता है। आप ट्रेडिंग ना 2 दिन में नहीं सीख सकते। 2 दिन में कैंडल सेट करना, 2 दिन में बाइंग परचेसिंग करना, 2 दिन में स्टॉप या ये सब चीज आप नहीं सीख सकते। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोचा है, 10 साल मांगता है ट्रेडिंग। हाँ, 10 साल बाद आप महीने का 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ऐसा भी कमा सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग सीखो, और लोग कमा भी रहे हैं। अपने को भी कभी अपने पास आया था, अपने माइंड में, अपने मन में आया, लेकिन अपन ने भैया उसमें 1.5-2 लाख रुपए डुबाया, उसके बाद हाथ पांव जोड़ के खड़े हो गए, नहीं होता भैया करके, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था। और समझ भी आ रहा था तो भैया समझाने का तरीका भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझा रहे हैं। तो भैया 2 लाख रुपए का चपेट में गए अपन और मुंह बंद कर दिए, बस भैया बस बस, अब अपने को हाथ नहीं डालना है। काम सही होता है, ट्रेडिंग अगर करना सीख गया, जैसे अभी
अभी इतने सारे शेयर का रेट गिर गया, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो बहुत सारा शेयर का रेट गिर गया। तो जितने लोग डाल के रखे थे, जिनको बेचना टाइम पे आ गया समझ, वो लोग बेच के पैसा निकाल लिए अपना, और जिनको समझ नहीं आया वो वहीं वहीं धरे के धरे रह गए और लॉस में चले गए। तो भैया जबरदस्त लॉस हो सकता है ट्रेडिंग के मामले में। तो ये अगर आपको समझ आता तो ठीक, और नहीं आता तो आपकी मर्जी। उसके बाद आता है सोशल मीडिया में करोड़ों फॉलोअर बनाकर आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन करोड़ों फॉलोअर को एक दो दिन में नहीं बनेगा प्यारे। करोड़ों फॉलोअर बनाने के लिए कम से कम 15 साल लगते हैं। 1 करोड़ फॉलोअर गेन करने में 15 साल लगते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल लगभग लगभग 8 साल हो गए, 7 साल। 7 साल में 5,000 लोग हुए मेरे सब्सक्राइबर। कितने? 5,000। वीडियो डेली डाल रहा हूं, कुछ ना कुछ कंटेंट डेली बना के डालता हूं। कहां मेरे फॉलोअर? फॉलोअर क्यों गेन नहीं हो रहे? अच्छा, इसके कारण मैं भी हूं, इसका मैं भी कारण हूं, क्योंकि मैं उतना प्रॉम्प्टली फोकस नहीं कर रहा हूं। मैं साफ साफ बता रहा हूं। जैसे एकदम मैं, मेरे पास और कुछ काम नहीं होता, सिर्फ वीडियो बनाना होता, तो आज तक तो मैं उसको लाखों में गेन करा लेता, लाखों पहुंचा देता, 10 लाख तक पहुंचा लेता। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता था, लेकिन मेरे पास और भी तो काम है। अब मैंने आपको ना इतना तरीका शॉर्टकट बताया, इस पूरे शॉर्टकट। अब मैं आपको आखिरी रास्ता बता रहा हूं अमीर बनने का, और वो शॉर्टकट नहीं बल्कि श्योर कट है, श्योर कट। ये 100% तेजी से अमीर बनाएगी, और इसमें आप जिंदगी बेहतरीन बना सकते हो। दुनिया की कोई ताकत आपको तेजी से अमीर बनने से नहीं रोक सकती। उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप ज्वाइन करके आगे बढ़ सकते हो। ये है 13वां नंबर का सबसे बड़ा तेजी से अमीर बनने का रास्ता। अब आपने 12 रास्ते देखे हैं, जो सेलेक्ट करना है कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें आपकी बर्बादी निश्चित है, उसमें आपका टाइम खराब करना निश्चित है। मैं बोल रहा हूं यहां से निश्चित है। और आखिरी रास्ता बता रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, तेजी से अमीर बनने का रास्ता। यहां पर अगर बात करते हैं तो हमारे देश के पीएम भी डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, और हर एक बड़े बड़े एमपी या एमएलए सब के सब डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। समझदार हर बड़े बिजनेसमैन डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प हो, चाहे वो रॉबर्ट कियोसाकी हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी जैसे लोग हो, चाहे वो अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे स्मिता ईरानी हो, चाहे वो दुनिया की कोई बड़ी बड़ी ताकत हो, वो सब के सब लोग बोलते हैं कि यदि अगर एक गरीब आदमी को अमीर बनना है और तेजी से पैसा कमाना है, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग को कम से कम 5 साल सीखते हुए करना चाहिए। कम से कम कितने साल? कितने साल? जोर से बोलो, 5 साल। आप ये भ्रम में मत रहो कि आप आज जुड़ोगे और 2 साल में करोड़पति बन जाओगे, ये आपका भ्रम है। आप माइंड कीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, 2 साल में आप करो। यार आप अपना ना, अपना कोई भी काम, अपना किराने का दुकान भी खोलते हो ना, तो 2 साल में करोड़पति बनने के बारे में बात नहीं करते। किराने की दुकान में, किराने की दुकान में भी आपका माइंड सेट रहता है कि पहले साल चट्टी, दूसरा साल खट्टी और तीसरा साल मीठी। ये आप सोचते हैं, किराने की दुकान में भी ये भाव रहता है आपका कि पहला साल खट्टी, दूसरा साल चट्टी, तीसरा साल मीठी। ये किराने की दुकान में आपका इस तरीके से एटीट्यूड रहता है। आप एक अपने बच्चे को नौकरी लगाते हैं या कुछ भी कराते हैं, तो पहले 2 साल, 1-2 साल आपको उम्मीद नहीं करते। आप कुछ भी काम करोगे, कोई भी बड़ा बिजनेस चालू करोगे, पहले 2 साल आप पैसे के बारे में सोचते नहीं हो। पहले 2 साल बस स्टेब्लिशेशन के बारे में बात करते हो। इस इंडस्ट्री में भी 3 साल लगता है स्टेब्लिश्ड होने में। 3 साल निरंतर काम करना पड़ता है। 3 साल निरंतर काम करने के बाद आपकी नींव मजबूत हो जाती है। बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा। आपको पता है वो जितना ऊपर है ना, जितना जितना ऊपर है उतना ही वो नीचे भी है। यानी कि आप समझो कि कोई भी बिल्डिंग ऊपर तब तक मजबूत नहीं हो सकती, तब तक सुरक्षित नहीं हो सकती, जब तक उसकी जड़ें मजबूत ना हो, नींव मजबूत ना हो। और 3 साल इस इंडस्ट्री में निरंतर काम इसलिए करने के लिए हम लोग बोलते हैं, या हमारे सीनियर्स ने बोला है कि 3 साल में तुम्हारी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम्हारे बड़ी बिल्डिंग को कोई दुनिया की ताकत नहीं ला सकती। इसलिए बोला जाता है कि 3 साल इस इंडस्ट्री में नो छुट्टी, नो शादी, नो ब्याह, नो कुछ भी नहीं। दुनिया की कोई काम नहीं। 3 साल पूरा कंसंट्रेट करके करना पड़ता है। 3 साल
3 साल जड़ें मजबूत कर लो, फिर 3 साल बाद काम करने के तरीके बदल जाते हैं। 3 साल में धीरे-धीरे आपकी टीम बन जाती है, फिर काम करने का तरीका बदल जाता है। उसके बाद 5 साल बाद अब देखना इसमें काम कैसे करना पड़ता है। 5 साल बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको महीने में 2 बार प्रेजेंटेशन लेने जाना पड़ता है। 5 साल बाद महीने में 2 बार प्रेजेंटेशन लेने जाना पड़ता है। और यदि अगर आप इस इंडस्ट्री में 7-8 साल टिक गए, तो 7-8 साल बाद आपको साल में 2 छुट्टी मिलती है, और 2 छुट्टी मिलती है, 6-6 महीने की 2 छुट्टी मिलती है साल में। 6 महीने की 2 छुट्टी मिलेगी 1 साल में। आप शायद मेरी बातों को समझ गए होंगे। 6 महीने में 2 छुट्टी मतलब पूरा साल की छुट्टी रहती है। साल भर में 2 बड़े मेगा मेगा प्रोग्राम होता है, और उस मेगा प्रोग्राम में एज़ अ चीफ गेस्ट बनकर आप वहां पर जाते हैं। दुनिया आपके एंट्री का इंतजार करती है, दुनिया आपकी स्पीच का इंतजार करती है, और 1 घंटा स्पीच दे के आते हैं, और साल भर में 2 बार ऐसा करना पड़ता है 8 साल काम करने के बाद। ऐसा होता है इसका इतिहास। आप इस इंडस्ट्री को ये समझते हैं, आज ज्वाइनिंग किया, 6 महीने के अंदर 5 करोड़ रुपए आना चाहिए। ये आपके उस टाइप के पुराने जरा, ये बिजनेस है। बिजनेस को खड़ा करना पड़ता है जनाब। बिजनेस ऐसा नहीं है, ये स्कीम थोड़ा ना यार कि दिवाली ऑफर आया है कि एक फ्रिज लेने के साथ एक मिक्सर फ्री, ऐसा थोड़ा ना है। ये तो कारोबार है, ये तो बिजनेस है, इसको खड़ा करना पड़ता है। जैसे दुनिया के बाकी बिजनेस को खड़ा किया जाता है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को भी खड़ा करना पड़ता है। और यदि अगर जिन्होंने इस बिजनेस को नियमित रूप से 3 साल दे दिया, 3 साल नियमित रूप से, अब आपको लगेगा बाप रे 3 साल देने पड़ेंगे। मैं बोलूंगा बाबू 3 साल तो ना तू ऐसी टाइम खराब कर देता है, और जिंदगी बनाने की बात हो तो 3 साल देने पड़ेंगे। हाँ, तुझे मतलब थोड़ा सा शर्म भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलने में? हाँ, 3 साल तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता, 15 साल पढ़ाता है अपने बच्चे को। ग्रेजुएशन कराने के 15 साल पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है बता? 15 साल उसके पीछे डंडा लेके पढ़ लेता है, पढ़ 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 पढ़, फिर तेरी नौकरी लगेगी। 15 साल उसके पीछे लगे रहते हो। 3 साल अपने सीनियर को अपना बाप बना के काम करवाओ ना अपने पीछे। सर डंडा पकड़ो, 3 साल ना मेरे को टोकते रहना, टोकते रहना, टोकते रहना। 3 साल अपने सीनियर का हाथ पकड़ के काम करो। 3 साल भी काम करने की हिम्मत नहीं है, और फिर क्या बोलते 3 साल में? अरे 15 साल तूने बच्चे को पढ़ाया, ग्रेजुएशन कराया, उसके बाद उसको मास्टर की प्रिपरेशन कराएगा, 5 साल उसमें लगेंगे, 20 साल हो गए। 20 साल के बाद उसके महीने की 1 लाख रुपए गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है 1 लाख रुपए महीने की। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं 20 साल का डायरेक्ट सेलिंग में दे दिया ना, 10 लाख रुपए की, 10 लाख तो छोड़, 1 करोड़ की गारंटी है तेरी। 20 साल दे के तो दिखा। लेकिन नहीं, अपने को तो भैया क्विक मनी चाहिए, क्विक मनी। दुनिया के हर काम में धैर्य रख लेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में धैर्य नहीं, 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 नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में तो 6 महीने में आना चाहिए। 3 साल लगते हैं भाई। 3 साल दबा के देने पड़ते हैं। 3 साल दो, पूरे एथिक्स के साथ दो, बेईमानी नहीं करना, किसी का 4 आना नहीं खाना। ये दुनिया आपके सामने कुछ नहीं बोलती, लेकिन दुनिया समझती सब है। सब चीज जानती है, तुम्हारे लालच को भी देख लेती है दुनिया, तुम्हारे टपकते हुए लार को भी समझ लेती है दुनिया, किसी के पैसे को देखकर तुम्हारी नीयत को भी समझ लेती है दुनिया। याद रखना, बोलती कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में ईमानदारिता से भिड़ना है 3 साल। यदि अगर 3 साल भिड़ गए तो जिंदगी बेहतर बन जाएगी। अब मैं आता हूं, डायरेक्ट सेलिंग आधुनिक युग की सबसे बड़ी क्रांति है साहब। अच्छे से समझना, सबसे बड़ी क्रांति। ना बॉस का डर, ना लॉस का डर। एक ऐसा कारोबार जहां पर कोई बॉस नहीं है और जहां कोई लॉस नहीं है। मैं आप लोग को पता है, मैं अपना बता रहा हूं, भगवान के आशीर्वाद है, भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है, या समझ दिया है, समझ बोलूंगा, शक्ति तो गलत वर्ड हो जाएगा। समझ दिया भगवान ने कि यहां पर ना मुझे कोई और ऑपरेट नहीं करता, और मैं किसी और के ऑपरेट करने का इंतजार भी नहीं करता। जो करता हूं अपने दम पे करता हूं। जितनी प्लानिंग करना है अपने दम पे प्लानिंग करना है। जिस दिन आप मेरी तरह प्लानिंग करना शुरू कर दोगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस से पैसा कमाने से नहीं रोक सकती। लिखित में ले लो, अपनी प्लानिंग आप करना शुरू करो। आप जब तक किसी और, अरे टूटी फूटी प्लानिंग करोगे ना, परफेक्ट प्लानिंग की बात नहीं कर रहा हूं, टूटी फूटी प्लानिंग तो करोगे ना,
लेकिन टूटी फूटी अगर प्लानिंग भी आप करते हो तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री आपको करोड़ों रुपए दे सकता है। कहीं ना कहीं टूटी फूटी प्लानिंग करो। अप्लायंस से प्लानिंग के बाद पूछो कि सर मैंने ये प्लानिंग बनाया है, क्या ये सही है, क्या ये प्लानिंग परफेक्ट है? आप उनसे पूछिए, डिस्कस कीजिए। और जो व्यक्ति अपना खुद का प्लानिंग करता है उसको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, कोई नहीं रोक सकता। आप अपने अपलाइन के फोन आने के बाद प्लानिंग करते हो, यही आपकी सबसे बड़ी हार है। आपके अपलाइन जब फोन लगा देते हैं तब आपके अंदर एनर्जी आती है, यही आपकी सबसे बड़ी हार है। अपने अपलाइन के साथ बन के चलिए, अपलाइन के साथ डिस्कस करते चलिए कि सर मैं आज ये प्लानिंग करना। अरे बेईमानी तो मत कर यार, तेरी उम्र बढ़ रही है। अब नहीं रहा वो जमाना कि अपने आप को धोखा देते हुए हम आराम, अरे टाइम कम है अब, अपने आप को धोखा मत करो। अरे काम करना है तो अच्छे से काम करना है, तो ये बात को ध्यान रखना। दूसरा, ईमानदारी से सिर्फ 3 से 5 साल निरंतर काम करने की मांग है डायरेक्ट सेलिंग में। 3 से 5 साल यार। आज 2025 चल रहा है, 2030 तक का टारगेट बना लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ 2030 तक का टारगेट बनाओ। नहीं समझ आ रहा है, हर दिन पेन डायरी उठाना, हर दिन, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, सुन लो, हर दिन पेन डायरी उठाना और उसमें लिखना मैं 2030 तक क्या करना चाहता हूँ। बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में हेडिंग डाल के रखना, मैं 2030 तक क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लिख के रखना। मैं 2030 तक क्या करना चाहता हूँ, मैं 2030 तक क्या करना चाहता हूँ। पॉइंट लिखते जाना हर दिन पेन डायरी, उसमें एक हेडिंग कॉपी बना लो, बड़ा बड़ा अक्षर में लिखना, मैं 2030 तक क्या करना चाहता हूं या चाहती हूं, लिख देना बड़ा अक्षर में। आपको इतने सारे पॉइंट मिलेंगे, वही आपके जीवन का उद्देश्य निकलेगा। देख लेना, करके देखो। मैं बोल रहा हूं, मजाक मत करना, मेरी बातों को मजाक मत लेना। पेन डायरी लेना, नया वाला, छोटा वाला, 20 पेज का कॉपी लेना, 30 पेज का कॉपी लेना, कोई आपत्ति नहीं। छोटा डायरी ले लेना, उसमें लिखना मैं 2030 तक क्या करना चाहता हूं, और उसमें डालते जाना कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, फिर मुझे। और भगवान, आपको पता है, एक बात बताना चाहूंगा, फेसबुक चलाने का कभी कहीं आपने कोर्स किया है? कहीं से आपने सीखा फेसबुक कैसे चलाते हैं? सीखा आपने? नहीं ना। व्हाट्सएप चलाने कहीं कोर्स सीखा आपने? नहीं ना। सीख गए ना, पकड़े मोबाइल को, हर दिन कोचकते थे, हर दिन उसमें टाइम स्पेंड करते थे, सीख गए ना। एज इट इज वो डायरी में हर दिन टाइम स्पेंड करो, सीख जाओगे। जीवन का उद्देश्य क्या है समझ आ जाएगा आपको। हर दिन थोड़ा बहुत लिखना, मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं, मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं, मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं, मैं 2030 तक क्या करना चाहता हूं। आप लिखना हर दिन पेन डायरी पकड़ के, 2030 तक का बस लक्ष्य बना के चलो। अरे एक बार की बात है, किसी व्यक्ति ने जापान के बड़ी कंपनी को बोला कि हमें ना हमारी कंपनी के लिए मास्टर प्लान सेट करके दो। वो लोग सोच रहे थे कि मास्टर प्लान बना के देंगे, 30-35 साल का मास्टर प्लान बना के देंगे। उसने मास्टर प्लान बना के दिया 250 साल का। कितने सौ साल का? 250 साल। 250 साल का मास्टर प्लान बना के दिया कि ये 250 साल का मास्टर प्लान है। ये दुबई आज से 20 साल पहले कुछ नहीं था, रेगिस्तान था, रेगिस्तान। वहां पर कोई नजर ही नहीं आता था। रेगिस्तान में पानी तो छोड़ दो, कुछ नजर नहीं आता था वहां पर। उस रेगिस्तान को वहां के शेख ने देखो दुनिया का सबसे महंगा कंट्री में एक कंट्री बना लिया है। ऐसा होता है विजनरी लोग। और वो लोग 1-2 साल का प्लानिंग करके काम नहीं किए थे, वो लोग प्लानिंग करके काम किए थे कि 50 साल बाद हमारा दुबई कैसा रहेगा। वो लोग ऐसा प्लानिंग करके उतरे थे मैदान पे। अभी अभी वो लोग क्या बना रहे हैं मालूम है? एक ऐसा शहर बना रहे हैं जो पूरा एयर कंडीशनर वाला शहर रहेगा। पूरा एयर एसी लगा रहेगा, पूरा शहर में एसी, पूरा शहर में एसी। क्या बोल रहा हूं सुन लो, पूरे शहर में एसी लगाने वाला शहर बना रहा है वो। अभी एक ऐसे बिल्डिंग बना रहा है जो जमीन में नहीं रहेगी, आसमान में लटकती रहेगी, ऐसा शहर बना रहे हैं। ऐसा ऐसे नहीं बनता। 20-20 साल का प्लानिंग किया उन्होंने। आप भी 20 साल का प्लानिंग करो, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। 20 साल का प्लानिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप भी करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं। अगला लाइन लिखा है, जुनून 7वें आसमान में होना चाहिए साथियों। यदि अगर इसमें इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, जुनून 7वें आसमान में होना चाहिए। आपका 2 दिन अच्छा मोटिवेशनल वाला शब्द रहता है, अरे हिला देंगे साथियों, ये कर देंगे। 2 दिन बाद, अरे हिला देंगे साथियों, ये कर देंगे। अरे जो पहला आवाज था वही वाला आवाज होना चाहिए, हिला देंगे साथियों, बहुत कुछ करके दिखाएंगे। फुल मोटिवेटेड रहना है, दबा के मोटिवेशन से बात करना है। तो जब आप इस तरीके से मोटिवेशन रखोगे तब आप तहलका मचाओगे। उसके बाद अगर बात करते हैं, टीम का मसीहा बनने की कोशिश करना है। टीम का मसीहा बनना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आप अगर खड़े हो गए तो टीम वाले रिलैक्स हो जाने चाहिए। आप अगर खड़े हो गए तो टीम वाले को लगना चाहिए कि हमारे गुरुजी आ गए, हमारे सर आ गए, अब सब ये संभाल लेंगे। कितनी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम, छोटा छोटा प्रॉब्लम, सब आपको संभालने का दम रखना चाहिए। मसीहा बनना चाहिए। बोल तेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं सॉल्व करूंगा। बोल क्या प्रॉब्लम है बता। तू नीतिगत बात कर, तू एथिकल बात कर, तू गलत बात मत करना। बस मैं तेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। टीम का मसीहा बनना है। उसके बाद अगर बात करते हैं, सिस्टम का अक्षरशः पालन करना है। सिस्टम का अक्षरशः, जैसा सिस्टम बोल रही वैसा करना है।
एक भी चीजों को ऊपर नीचे नहीं करना है। सर इसको 2 नंबर पे रखते हैं ना, इसको 1 नंबर में क्यों रखे हैं? नहीं, जो 1 नंबर पे है वो 1 नंबर पे ही रहेगा। जो सिस्टम बना है वही सिस्टम रहेगा। सिस्टम को आप ब्रेक, हम और आप ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसी सिस्टम का मानकर आज हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। आप भी कमा सकते हो। संडे का सेमिनार होना है मतलब होगा, हर हाल पे होगा सर। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और रोकना भी नहीं चाहिए दुनिया की कोई ताकत, क्योंकि हम कुछ करने के लिए आए हैं। सिस्टम का पालन करके अगर ये लोग करोड़पति बन सकते हैं, तो उसी सिस्टम का पालन करके हम भी करोड़पति बन सकते हैं। इतना बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एक्टिव अपलाइन पर अटूट आस्था और विश्वास चाहिए। एक्टिव अपलाइन पर, एक्टिव, हां याद रखना, अपलाइन नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्टिव अपलाइन पर। सर आपने जो बोल दिया ना सर, मैं सर कोरा कागज हूं सर, आप जो लिखना है लिख दो, जो लिखना है लिख दो सर। अरे एक जिंदगी सर सेफ शॉप के नाम, एक जिंदगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम, एक जिंदगी सर आपके मेंटरशिप के नाम। अरे बुराई तो सब में यार, लेकिन एक्टिव अपलाइन पर समर्पण करके चलो। बुराई किस पे नहीं है, किस पे नहीं है? आदमी गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, डूबता है तो पानी को दोष देता है, और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता तो किस्मत को दोष देता है। साला खुद तो कुछ कर नहीं पाता इसलिए सबको दोष देता है। तो ऐसे नहीं बनना है। एक बार अपने एक अपलाइन बना लीजिए, एक बार उनके अक्षर से उनके कदम कदम पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दीजिए, जैसा वो चल रहे हैं। एक्टिव अपलाइन पर अटूट आस्था। तुमने जो बोल दिया सर मेरे लिए पत्थर की लकीर है, बस बात खत्म, बात खत्म सर, बात खत्म। उसके बाद अगर बात करते हैं कमिटमेंट को सत्य साबित करने में, आकाश पाताल एक कर देना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी का बहुत बड़ा लाइन लिखा है, जो आपने कमिटमेंट किया, साला दुनिया एक हो जाए लेकिन कमिटमेंट पूरा करना है। दुनिया एक हो जाए। कैसे दुनिया एक हो जाए? सिंपल लॉजिक बताता हूं मैं आपको, सिंपल लॉजिक। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, तो उसके बाद मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। एट इस वाले लाइन को ना माइंड में डाल के रखो। आपने बोला कैसे? और यदि अगर आपने बोला तो वो आपने नहीं बोला, याद रखना। अगर वो बोला आपने तो भगवान आपके मुंह में बैठकर आपको बुलवाए हैं। जो आपने भी बोला ना, वो आपने नहीं बोला, वो भगवान ने आपके कंठ में विराजित होकर आपके मुंह से बुलवाए हैं। इसका मतलब भगवान वो शक्ति आपके अंदर भर के रखे हैं, बस उसको निकालने के लिए मेहनत करना है। जो आपने कमिटमेंट किया, पूरी दुनिया की ताकत इधर की उधर क्यों ना हो जाए, जो मैंने बोला ना मैं करके दिखाऊंगा, पूरा जान लगा दूंगा मैं। अब पूरा जान लगाकर अपने उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए एफर्ट लगाना है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां तक आप बात समझ रहे हैं? जो कमिटमेंट कर दे, कमिटमेंट को आज से हल्के में मत लो। जूनियर देख रही है आपका, आपकी जूनियर यदि अगर आपकी कमिटमेंट को देख रही है, तो आपकी कमिटमेंट एक बार अगर आपने पूरा कर लिया, तो वो अगली बार वो कमिटमेंट करेगा और वो पूरा करेगा। आपका जूनियर के माइंड में बात चल रहा है कि मेरे अपलाइन जो बोलते हैं, बोलने के बाद एक बार बस कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट करने की देरी। अगर कमिटमेंट कर दिया मेरे अपलाइन है ना, तो फिर मेरे अपलाइन ना किसी भी सूरत में उससे हारना डिजर्व नहीं करेंगे, वो जीत के दिखाएंगे। आपके जूनियर के माइंड में ना ऐसी बात डालना है आपको, और एक बार कमिटमेंट कर दिया फिर पलट के नहीं देखना है। भूलना नहीं है कि सर मैंने जो कमिटमेंट किया मैं भूल गया था, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी पत्नी ये, मेरा बच्चा ये, मेरी फैमिली ये, मेरा पड़ोसी ये सब बातें नहीं करना है। कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, और पूरा करके दिखाना है। और आखिरी चीज लिखा है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, हमेशा मन में एक लक्ष्य होना चाहिए, हमेशा मन में लक्ष्य होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, दुनिया का कोई भी काम कर लो, हमेशा लक्ष्य, एक लक्ष्य बनाओ। मैं आप लोग को पिछली बार ही बोला था, 108 गोल लिखो अपना, 108 इंटेंशन लिखो, अपने 108 लक्ष्य लिखो, एक अलग कॉपी रखिए, उसमें जो जो लिखना है लिखो, जो जो मन में आ रहा है लिखो, जैसा जैसा आ रहा है लिखते जाओ। 108 लक्ष्य लिखो, वो 108 लक्ष्य ही आपके जीवन में आगे बढ़ने की आपको बहुत बड़ी प्रेरणा देगी। सफलता के लिए मालिक वाला नजरिया रखिए। मालिक यानी बॉस वाला नजरिया रखिए जनाब, बॉस वाला, नौकर वाला नहीं। नौकर बनने के कारण ही तो दूसरे लोग हमारा शोषण करते हैं ना। यदि अगर आपको बात थोड़ी बुरी लग रही होगी तो माफ कीजिएगा, लेकिन बात तो सही है। आप यदि अगर खुद की प्लानिंग कर पाते तो दूसरा आपकी प्लानिंग नहीं करता। मालिक बनिए। मालिक अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और उसे पूरा करने में तत्पर रहता है। मालिक अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, खुद का लक्ष्य बनाता है मालिक, खुद का। कोई और ऑर्डर नहीं करता उसको कि तुझे ये करना चाहिए।